दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इन्फो पर। मैं आपका दोस्त मनीष मिश्रा आज एक कहानी को वीडियो रूप देकर कुछ अलग अलग घटनाओं को आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के इस युग में भूत प्रेत जादू टोना इसमें कितनी सच्चाई है ये हम सब जानते हैं। ये वास्तव में है भी या नहीं, ये वो लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। लेकिन एक चीज़ है जो लोगों में ऐसी चीज़ों को पैदा करता है और वो है डर। डर ही भूत प्रेत और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। खैर, आज की इस कहानी में डर है या वास्तविकता, तो चलिए जानते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो 1 जनवरी की पिकनिक मनाने के लिए 31 दिसंबर की शाम को निकल रहे हैं। चारों दोस्त निश्चित समय सीमा पर बस पकड़ने पहुंच जाते हैं। पिकनिक मनाने के लिए चारों अपने अपने घरों से सामान इकट्ठा कर बैग लेकर बस पर सवार हुए। बस चल पड़ी। रास्ते का आनंद चारों मित्र उठाए आगे बढ़े जा रहे हैं। चूंकि ये चारों अभी अभी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, ये पिकनिक उनके जीवन का पहला अनुभव है। घर से करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पहली बार ये चारों करने जा रहे हैं। बहुत उत्साह भरा हुआ है इन चारों में। खाना बनाना है, गाना गाना है, नाचना है, फोटो खींचना है, सारी बातों का सिलसिला बस में जारी है। बस भी अपनी गति बनाए बढ़ी जा रही है। इच्छाएं इन लोगों के अंदर गोते लगा रही है। इन लोगों के बातों में खलन तब पड़ती है जब बस कंडक्टर उन चारों से कहता है कि आप लोग यहीं उतर जाओ, यहाँ से ऑटो लेकर आप लोग पिकनिक पॉइंट के लिए निकल लेना। चारों मित्र अपने अपने सामानों के साथ उतर जाते हैं। ऑटो की तलाश जारी है। शाम हो चली है, ठंड का मौसम भी है। 6 बजने को हैं। आधे घंटे तक एक भी ऑटो इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक आधे घंटे बाद एक ऑटो वाला आकर उनके पास रुकता है। ऐसा लग रहा था मानो ऑटो वाला और ऑटो दोनों ऊपर वाले के रहमो करम पर चल रहे हों। खैर, चारों मित्र ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले से गेस्ट हाउस चलने को कहा जाता है। ऑटो वाला ऐसा लग रहा हो मानो कुछ मूड में था। फटाक से ऑटो स्टार्ट किया और चलते बने। शायद गेस्ट हाउस की दूरी वहाँ से आधे घंटे की थी, लेकिन अचानक 15 मिनट चलने पर ऑटो रुक गया। चारों मित्र ने एक साथ पूछा, क्या हुआ? एक तो ऑटो वाला आधा ही होश में था, वह पीछे मुड़ा। देखकर इन लोगों की तो मानो होश उड़ गए, लेकिन मुड़कर वह बोला, मैं आगे नहीं जाऊंगा। देखो,
मौसम ख़राब हो रहा है, आए का रास्ता ख़राब है, मैं यहीं से अपने गांव निकल जाता हूँ। अब तो इन चारों के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तो पहली यात्रा, ऊपर से इस तरह की परिस्थिति, इन लोग की अब समझ से बाहर की बात हो रही थी। कैसे कैसे तो पता लेकर कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, आवेदन वगैरह बनवाया था। सारी बातें एक झटके पे इन चारों के दिमाग में कौंध रही थी। होश तब टूटा जब बारिश की एक दो बूंद उन लोगों के ऊपर पड़ी। तब तक ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट कर निकलते बना। अब तो इन चारों के दिमाग ने भी काम करना बंद कर रखा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा गांव, ऊपर से दिसंबर का महीना, ठंड भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, मानो इतनी ठंड में थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास उन लोगों को करा रही हो। संजोग से एक व्यक्ति साइकिल से कंबल ओढ़े टॉर्च की रोशनी में इधर आ रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी इन चारों पर दौड़ाई, पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मौसम खराब हो रहा है। चारों ने एक साथ उस सज्जन पुरुष को ऐसे घेरा जैसे कोई देवदूत आ गया हो। अपनी सारी स्थिति को तुरंत ही उनसे बताया। उस सज्जन ने बताया, तुरंत यहाँ से 3 किलोमीटर सड़क के किनारे एक कॉटेज है, वहाँ चले जाओ। शायद तुम्हें रात गुजारने की जगह मिल जाए। आनन फानन दौड़ते भागते जैसे तैसे चारों एक साथ वहाँ के लिए निकल लिए। बूंदाबांदी शुरू थी। जैसे तैसे ये लोग उस कॉटेज तक पहुँच गए। कॉटेज पे पहुँचकर देखकर इन लोगों को थोड़ा अलग सा एहसास हुआ कि कैसा जगह है ये भाई। खैर, रात गुजारनी है, मरता क्या नहीं करता। दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाई, कोई है भाई? आवाज़ सुनकर एक 50-60 साल के आसपास उम्र के एक बुजुर्ग आए। इंक्वायरी हुई। अता पता समझने बूझने के बाद बुजुर्ग ने बताया कि वैसे यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जब से नया गेस्ट हाउस बना है तब से कभी कोई भूला भटका यहाँ आ जाए तो आ जाए। क्योंकि यह स्थान भी सरकारी ही है, सरकार अब इसे तोड़कर नया गेस्ट हाउस बनाने वाली है, इसलिए यहाँ तुम लोगों को कोई व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊँगा। बिजली भी नहीं है। शाम की बत्ती दिखाकर यहाँ से चला जाता हूँ। तुम लोग इस लालटेन से ही काम चला लेना। अब तो यह सुनकर इन लोगों ने एक दूसरे को एकटक देखना शुरू किया। खैर, उसी में से एक मित्र ने गार्ड महोदय से पूछा, पानी है कि नहीं? गार्ड महोदय ने जवाब दिया,
हाँ, वो देखो, उस पेड़ के पास हैंडपंप है, वहीं से पानी ले सकते हो, कहकर वो निकल लिया। गार्ड महोदय के निकलते ही चारों दोस्तों में विवाद शुरू हो गया। मैंने कहा था कि ठंड का मौसम है, हम लोगों को थोड़ा सवेरे निकलना चाहिए। तो राजा, तुम्हारे कारण हम लोगों को आज इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये 4 दोस्त जो थे सो उनका नाम था विवेक, राजा, पिंटू और सूरज। अब इन लोगों की आपस में विवाद शुरू हो गई। उसी बीच विवेक ने बहस को टालने का प्रयास किया। बैग से बोतल निकालकर सूरज को पानी लाने के लिए बोल दिया। और हाँ, मोबाइल की बत्ती जला लेना, रात काफ़ी है। विवेक ने सूरज को कहा, अगर बॉटल ले पंप की तरफ बढ़ा। मोबाइल भी उस जमाने का लालटेन से कम नहीं ही था, फिर भी काम चलाने के लिए काफ़ी था। सूरज पंप पर पानी लेने पहुंच गया। पानी भर ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ लगा दिया। कंधे पर हाथ पड़ते ही वह न तो पीछे घूम पा रहा था, न ही कुछ बोल पा रहा था। डर से थर-थर उसका शरीर कांप रहा था। तभी आवाज आई, देखो, दरवाजा बंद करके चुपचाप सो जाओ। गार्ड महोदय ने कहा, मैं अपना चश्मा भूल गया था, तुम्हें देखा तो यहाँ मिलने आ गया। क्योंकि लाइट वगैरह यहाँ है नहीं, लालटेन से तुम लोगों को काम चलाना होगा। अगर कुछ खाना पीना लाए हो तो खाकर सो जाओ, बूंदाबांदी भी हो रही है। सुबह उठकर यहाँ से निकल जाना। सांस में सांस आई सूरज को। दौड़ा दौड़ा कमरे की तरफ भागा। और दीवार पकड़कर चुपचाप बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। विवेक उसे बड़ी गौर से देख रहा था। क्या हुआ सूरज? सूरज ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, और चुपचाप सांस। घर से चारों मित्र कुछ खाना रात के लिए लेकर चले थे, तो बैठकर वो लोग भोजन करने लगे। और मन में सोच रहे थे कि आखिर यह हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। खाकर चारों दीवार के सहारे बैठे अपने अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। तभी पिंटू ने सूरज से कहा,
एक बोतल और पानी लेकर रख लो, अभी रात ज़्यादा नहीं हुआ है। सूरज बोला, नहीं, तुम खुद जाकर ले आओ। तुम्हें ही ज़्यादा प्यास लगती है। विवेक समझ गया था कि शायद सूरज को बाहर जाने में डर लग रहा है। उन लोगों की बात को रोकते हुए विवेक ने कहा, रुको, मैं ही बाहर जाकर पानी ले आता हूँ, पानी भी ले लूँगा और मैं थोड़ा फ्रेश भी हो लूँगा। कहकर सूरज बाहर की ओर निकला। दरवाजे पर पहुंचकर जो ही बाहर की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ हैंडपंप की तरफ देख रहा था, एक और अपने दोस्तों की तरफ, और सोच रहा था कि आखिर 10 बजे रात को हैंडपंप पर कौन ले रहा है।